झारखंड जल जंगल और जमीन की धरती, बिरसा मुंडा की धरती। लेकिन आज इस धरती के गांवों में एक शब्द गूंज रहा है और वो शब्द है चंगाई। हर रविवार दुख दूर दराज के गांवों से लेकर शहर के बाहरी इलाकों तक हजारों की भीड़ जुटती है। दावा किया जाता है कि यहाँ गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और लाइलाज बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती है। इसे चंगाई सभा कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? एक तरफ आदिवासी समाज का आरोप है कि उसकी संस्कृति और पहचान खतरे में है, तो दूसरी तरफ डिलिस्टिंग की मांग और धर्मांतरण कानून की राजनीति। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे झारखंड के सबसे विवादित मुद्दे को। आखिर क्या है चंगाई सभा, क्यों हो रहा है इसका विरोध और इसका झारखंड के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं बी सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। सबसे पहले समझते हैं चंगाई का मतलब क्या है। हिंदी में चंगाई का अर्थ है हीलिंग या रोग मुक्त होना। ईसाई मिशनरियों या स्वतंत्र पादरियों द्वारा आयोजित इस सभाओं में दावा किया जाता है कि प्रभु यीशु की प्रार्थना से बीमारियां ठीक होती हैं। झारखंड में खूंटी, सिमडेगा, गुमला और अब रांची के आसपास के इलाकों में यह बहुत आम हो चुका है। गरीब आदिवासियों जो अस्पतालों के महंगे इलाज से निराश हैं या जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, वे अक्सर इन सभाओं में अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाते हैं। यहां एक पैटर्न है, बीमारी और गरीबी। आलोचकों का कहना है कि इन सभाओं में अंधविश्वास फैलाया जाता है, तेल और पानी को पवित्र बताकर दिया जाता है। लेकिन जो लोग वहां जाते हैं उनका कहना है कि उन्हें शांति मिलती है। परंतु विवाद इलाज पर नहीं है, विवाद उस कीमत पर है जो इसके बदले चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है कई बार धर्म परिवर्तन। झारखंड का मूल निवासी समाज प्रकृति पूजक है। यह खुद को हिंदू या ईसाई नहीं बल्कि सरना मानते हैं। उनका मानना है कि चंगाई सभाओं के जरिए उनकी संस्कृति, जिसे रूढ़ी प्रथा कहते हैं, उसे खत्म किया जा रहा है। आरोप है कि जो लोग आदिवासी बन जाते हों वे सरना स्थलों पर आना बंद कर देते हैं, मांदर बजाना छोड़ देते हैं और अपनी परंपराओं से कट जाते हैं। इसे आदिवासी समाज अपनी अस्तित्व की लड़ाई मानता है। यहां एक प्रमुख बड़ा डर है आइडेंटिटी क्राइसिस का, पहचान के संकट का। आदिवासी संगठनों का कहना है कि अगर वे अपना धर्म बदल लेंगे तो वे आदिवासी नहीं रहेंगे, उनकी परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। यहीं से जन्म लेती है सरना कोड की मांग। आदिवासी चाहते हैं कि जनगणना में उनके लिए अलग धर्म कोड हो ताकि उनकी गिनती अलग से हो। लेकिन चंगाई सभाओं के बढ़ते प्रभाव ने आदिवासी समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक कन्वर्टेड आदिवासी, ईसाई आदिवासी, और दूसरे मूल शरणा आदिवासी। अब बात करते हैं इस मुद्दे के सबसे विस्फोटक पहलू की, राजनीति और आरक्षण। झारखंड में एक बड़ी मांग उठ रही है जिसे डिलिस्टिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? कई हिंदूवादी संगठन और आदिवासी सुरक्षा मंच यह मांग कर रहे हैं कि आदिवासी ईसाई या मुस्लिम बन चुके हैं, उन्हें एसटी शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण सूची से बाहर किया जाए। उनका तर्क है कि जब आपने अपनी पूजा पद्धति छोड़ दी तो आपको आदिवासी कोटे का लाभ क्यों मिले? यह मामला कानूनी रूप से पेचीदा है। संविधान के जानकारों के मुताबिक आदिवासी होना जाति या नस्ल से जुड़ा है, धर्म से नहीं। लेकिन मांग करने वालों का कहना है कि धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं, एक माइनॉरिटी होने का और दूसरा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्ड होने का। झारखंड की राजनीति में यह एक हॉट टॉपिक है। बीजेपी इसे धर्मांतरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखती है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस इसे आदिवासियों को बांटने की साजिश बताती है। झारखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक, एंटी कन्वर्जन बिल लागू है।
इसके तहत लालच, धोखे या जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करना अपराध है। लेकिन चंगाई सभाओं के आयोजकों का कहना है कि वे किसी का धर्म नहीं बदलते। लोग स्वेच्छा से यीशु को मानते हैं। वे कहते हैं कि संविधान का आर्टिकल 25 उन्हें अपने धर्म के प्रचार की आजादी देता है। वहीं जमीनी स्तर पर अक्सर सरना समाज और ईसाई मिशनरियों के बीच झड़पें होती रहती है। कभी मूर्ति तोड़े जाते हैं की खबर आती है, तो कभी चर्च पर हमले की खबर। यह अब झारखंड के लोकल न्यूज पर रोज का हिस्सा है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या चंगाई सभाएं सिर्फ आस्था का विषय हैं या एक सुनियोजित सांस्कृतिक बदलाव है? सच्चाई यह है कि जब तक गांवों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा नहीं पहुंचेगी, चंगाई का जादू चलता रहेगा। भूख और बीमारी तर्क नहीं सुनती, उन्हें बस सहारा चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी संस्कृति भारत की धरोहर है। अगर ये खत्म हुई तो हम एक बहुत बड़ा इतिहास खो देंगे। डेल स्टिंग की मांग सही है या गलत, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन समाज में जो खाई बन रही है उसे भरना मुश्किल होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या उन्हें डिलिस्टिंग कर देना चाहिए? और क्या चंगाई सभाओं पर सख्त रोक लगानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।